अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर क्लास 9th के लिए है। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। Three boys, Ankur, Said and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. तीन लड़के हैं ए, बी और सी, ठीक है। तीनों लड़के एक सर्कुलर पार्क में बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर। दैट मीन्स जो यहां से यहां की डिस्टेंस है वो भी इतनी है जो यहां से यहां की है और जो यहां से यहां की है, ठीक है। दैट मीन्स ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है इनकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है कि रेडियस जो है, ये जो रेडियस है ओ ए रेडियस जो है ये 20 मीटर है, ओ बी रेडियस जो है ये 20 मीटर है, ओ सी रेडियस जो है ये 20 मीटर है, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हम रखेंगे ए मीटर, ठीक है। ये जो हमने ए बी बी सी और ए सी रखा है इसका रखेंगे हम, ये ए मीटर है, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा, यहां से यहां तक ये ए मीटर है, ठीक है। अब देखेंगे ओ डी। नाउ ABC is an equilateral triangle with side A. ABC जो है वो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीन साइड जो है इसके तीनों का ये जो है तीनों का मेजर जो है वो A है, ठीक है। A मीटर है तीनों का मेजर। तो ABC अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है जिसका साइड A है। अगर आप देखेंगे AB जो है वो कॉर्ड है और OD जो है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, कहां से? सेंटर से। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, कामा OE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, कामा OF जो है वो परपेंडिकुलर है AC की। अगर ये तीनों सेंटर से, इन तीन कॉर्ड्स पर ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, ठीक है। और ये तीनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है। हमको एक थ्योरम का पता है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स पे सेंटर से एक लाइन पड़ती है वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, ठीक है। सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं सर्कल के वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स विच इम्प्लाइज OD OE के बराबर होगा, वो OF के बराबर होगा। इसका हम मेजर रखेंगे x मीटर, ठीक है। ये था वो इसको था x मीटर। नाउ अब हमारे पास है, नाउ वी हैव 3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब हमारे पास 3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, जैसे OB या AOB, ठीक है। AO 20 20 और ये है A, OBC 20 20 और ये A, OCA ये भी 20 मीटर और ये A। तीनों के साइड जो है वो इक्वल है। दैट मीन्स ये तीनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो जब तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी सेम होगा। वी हैव 3 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कौन कौन से हैं? ट्रायंगल AOB, कामा ट्रायंगल OBC, कामा ट्रायंगल AOC, which implies area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle AOC, ठीक है। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। जो ABC बड़े ट्रायंगल का एरिया है वो इन तीन ट्रायंगल्स के बराबर है, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल्स अगर हम मिलाएंगे तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो इस एक ट्रायंगल का एरिया इन तीन ट्रायंगल्स के बराबर होगा। वो दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है फिर 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, एक ही ट्रायंगल का हम लिखेंगे क्योंकि इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है, हम एक ही ट्रायंगल का लिखेंगे, इसलिए 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू आल्टीट्यूड। बेस जो है वो इसकी BC है इंटू आल्टीट्यूड जो है वो OE है। ठीक है, OE दैट मीन्स विच इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इंटू BC जो है BC A के बराबर है इंटू OE जो है वो X के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, ये A हम यहाँ पे डिनोमिनेटर लाएंगे 3 इंटू 1/2 इंटू ये अगर इस साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू √3 इंटू X। यहां से 2 1 2 2 4 A स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी A और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा A इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 X विच इज इक्वल टू 6 बाय √3 X। ये निकल गया A का वैल्यू। ठीक है, जो मैं यहां पे लिखता हूं A का वैल्यू है 6 बाय √3 X, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने अब A का वैल्यू निकाला है। ठीक है, अब हमारे पास ये है BE जो है वो EC के बराबर है 1/2 ऑफ BC। BE जो है वो EC के बराबर है जो कि 1/2 ऑफ BC है, क्योंकि सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर पड़ता है वो इसको बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन्स BE इज इक्वल टू EC। ठीक है, बट दैट विच इम्प्लाइज BE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC कितना है A। ठीक है, तो BE कितना है फिर 1/2 इंटू A कितना निकला 6 बाय √3 इंटू X, दैट मीन्स 2 1 2 3 BE कितना निकला है अब 3/√3 X। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा BE जो है वो निकला है 3/√3 X। ठीक है, चलो इसको भी रब करते हैं। अब लिखेंगे हम इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल OBE ठीक है बाय PGT। राइट ट्रायंगल OBE में कैसे PGT से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हम लिखेंगे सीधा बेस स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर OE स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OB स्क्वायर। BE स्क्वायर BE कितना निकला 3/√3 का होल स्क्वायर 3/√3 X का होल स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर OE कितना है जो कि X है हमारे पास X स्क्वायर इज इक्वल टू OB 20 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9/3 X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू 400 3 3 9 दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 x स्क्वायर इज इक्वल टू 400/4 400 x इज इक्वल टू √100
x इज इक्वल टू 10। x अब हमारे पास कितना है 10। नाउ a इज इक्वल टू 6 बाई अंडर रूट 3x। a इज इक्वल टू 6 बाई अंडर रूट 3 इंटू 10। a इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। a इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 1.732, जो कि अंडर रूट 3 का थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो a निकलता है 34.62 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इनकी या इनके फोन के स्ट्रिंग की या सिमन फोनस दूरिश लेंथ या यमन पानव यूता दूर सह कूता 34.62 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस थैंक यू वेरी मच।